मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो मस्ट वेलकम फिर से मैथ वाला चैनल पर। तो इसके पहले मैं आप लोग को बताया था रिलेशन होता क्या है, रिलेशन कहते किसे हैं। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं। बिफोर रिलेशन के टाइप्स पढ़ने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को ही बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन को ही बोलते हैं, नल रिलेशन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एवॉइड रिलेशन, एवॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिक्त संबंध। क्या बोलते हो? रिक्त संबंध। तो हम लोग जानेंगे कि रिक्त संबंध होता क्या है, यानी एम्प्टी रिलेशन होता क्या है, एम्प्टी रिलेशन होता क्या है, नल रिलेशन होता क्या है, एवॉइड रिलेशन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ फिर से। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, एवॉइड रिलेशन, यानी हिंदी में रिक्त संबंध होता क्या है। किसी भी रिलेशन का अगर रिजल्ट देख रहे हैं ना आप लोग, किसी भी रिलेशन का अगर रिजल्ट क्या आता है, खाली आता है, कर्ली ब्रैकेट में, कुछ इसमें एलिमेंट नहीं होता है, यानी इसको दूसरे भाषा में, दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं, फाई आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नल रिलेशन बोलते हैं, एवॉइड रिलेशन बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, यानी कि रिक्त संबंध कहते हैं। कोई भी रिलेशन का अगर रिजल्ट वो क्या आ गया बाबू? फाई आ गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन, यानी कि नल रिलेशन या एवॉइड रिलेशन। उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रिक्त संबंध। जैसे जैसे आपको कोई दे दे, ए सेट दे दे आपको, 1 2 3, और 20 सेट आपको दे दे, आपको 4 5 6, क्या दे दे? 4 5 6 दे दे। तो इससे पहले हम लोग निकालेंगे ए कार्टेशियन बी, यानी ए प्लस बी निकालेंगे। कुछ ऐसा रिजल्ट निकलेगा, 1 4 1 5 1 6, उसके बाद निकलेगा 2 4 2 5 2 6, उसके बाद निकलेगा 3 4 3 5 3 6। तब रिलेशन यहाँ पर शो करें, आर बराबर दिया है कंडीशन ए कोमा बी सच डैट ए इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। क्या दे दे? ऐसा आपको सेट दे दे, ए बराबर दे दे 1 2 3, अब बी बराबर दे 4 5 6। कार्टेशियन इसका निकालेंगे ए प्लस बी, तो रिजल्ट कुछ ऐसा निकलेगा आपका, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6 हो गया। अब रिलेशन में बोल रहा है कि रिलेशन क्या हो जी,
शो कर रहा है कि ए कोमा बी सच दैट ए गुणे बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी कह रहा है कि ए और बी को जब गुणा किया जाए तो उसका रिजल्ट 20 आए या 20 से बड़ा आए, ऐसा रिलेशन हम लोग को शो करना है, दिखाना है। तो देखिए मैंने क्या किया, दिखाना शुरू किया यहाँ पर। अब बताइए 1 और 4 में गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 4 ही आएगा। क्या 20 के बराबर है या 20 से बड़ा है? नहीं। 1 और 6 में गुणा करेंगे, देखिए ए का जो वैल्यू है वो पहले एलिमेंट से है, बी का वैल्यू क्या है दूसरे एलिमेंट से, यानी कि डोमेन आपका क्या दिखाई दे रहा है, एक और रेंज क्या दे रहा है 4, यानी कि डोमेन हो गया ए और रेंज क्या हो गया आपका बी। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बोल रहा है कि क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होगा, ये चेक करना है हम लोग को। देखा रहे हैं तो 1 और 4 में गुणा किए तो 4 ही आया, तो नहीं रिलेशन नहीं हो रहा है। 1 और 5 आ रहा है तो 20 में फुलफिल नहीं हो रहा है। 1 और 6, 2 और 4 किसी से भी गुणा करने पर 36 18 लास्ट आ रहा है, कितना 18 आ रहा है, 20 के इक्वल नहीं है ना 20 से वो बड़ा है नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है बाबू, इसका रिजल्ट आएगा 5। क्या आएगा बाबू 5। अब जब जिसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक भी एलिमेंट इसमें लाई नहीं कर रहा है रिलेशन में, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, इम्पैरेटिव रिलेशन कहलाएगा चाहे एवॉइड रिलेशन कहलाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे वो, उससे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिक्त समुच्चय। तो हम लोग क्या समझ में आया, इम्पैरेटिव रिलेशन समझ में आ गया कि होता क्या है, रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो अगर कोई भी रिलेशन अगर निकालते हैं और उसका रिजल्ट क्या आ जाए 5 के इक्वल आ जाता है, बराबर 5 आ जाता है, चाहे इस शकल में आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पैरेटिव रिलेशन बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, नल रिलेशन बोलते हैं, एवॉइड रिलेशन बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको रिक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रिक्त संबंध। इतना आप लोग को समझ में आ गई है, समझ में आया कि नहीं आया। अगला टॉपिक देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे, एम्प्टी रिलेशन होता क्या है। किसी भी रिलेशन अगर रिलेशन का वैल्यू 5 का इक्वल आ जाता है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं आता है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रिक्त संबंध कहते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे हम। इसके बाद हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसा नाम वैसा काम, यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है, कहते किससे हैं, किस तरह इसको डिफाइन करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अभी हम एम्प्टी रिलेशन यानी कि नल रिलेशन और एवॉइड रिलेशन के बारे में जानेंगे। तीनों का काम एक है, नाम अनेक है, तो सबका काम एक ही होता है। उसका जो एम्प्टी रिलेशन बोलिए, नल रिलेशन बोलिए, एवॉइड रिलेशन बोलिए, चाहे रिक्त समुच्चय बोलिए, सबका मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है, जब रिलेशन का वैल्यू, रिलेशन का मान क्या आ जाए बाबू, ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। कोई भी रिलेशन निकाले हैं उसका क्या वैल्यू आ जाए बाबू, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो उसी सेट को, उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको दिखाएं कि ये रिलेशन हो गया और वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, इसको क्लियर करेंगे आप लोग को, एग्जांपल से समझेंगे, समझा जाए। गिवन, मान लिया कोई सेट आपको दे दिया है, ए इक्वल टू दे दिया, फिर से वही एक ही एग्जांपल पर धूम मचा देंगे हम लोग, सभी समझ जाएंगे टाइप्स का रिलेशन। तो ए बराबर दे दिया आपको 1 2 3, अब बी बराबर आपको दे दिया
4 5 6। तो फिर से इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दे रहा हूँ। a क्रॉस b बराबर क्या होगा सर जी? तो 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर से क्या होगा जी? 3 4 3 5 और 3 6, ऐसा कुछ दे दिया, आप कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया गया। अब हमको दिखाना है भाई, क्या दिखाना है इसको कि यूनिवर्सल रिलेशन के मतलब क्या होता है, किससे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, तो कोई रिलेशन आपको दे दिया, डिफाइन इस प्रकार से है कि R बराबर A, B सच दैट B माइनस A इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए, b माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b में से a घटाएं तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 से बड़ा आना चाहिए। तो देखा जाए यहाँ पर, अब इसको डिफाइन किया है तो इसका रिजल्ट जब निकालेंगे हम यहाँ से, तो इस प्रकार निकालेंगे कि 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा बाबू? 3 बचेगा। 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो क्या 0 से बड़ा है? यस सर, ये क्या है? 0 से बड़ा है। तो रिलेशन में आ रहा है कि 1,4 रिलेशन में क्या कर रहा है? लाइक कर रहा है। यानी 4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3, और 3 क्या है जी? 0 से बड़ा है। रिलेशन कैसे डिफाइन है? a, b सच दैट b माइनस a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b में से a निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 के इक्वल नहीं होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या होगा भाई? 3। तो जाहिर सी बात है 3 क्या है? 0 से बड़ा है। तो रिलेशन में ये लाइक कर रहा है 1,4। उसी तरह 1,5 भी करेगा, 1,6 भी करेगा, यानी इस तरह से टोटल इसमें करेंगे 3,6 भी करेंगे। तो देखिए, आपको मैं क्या बताया था, इनवर्सल रिलेशन कहते हैं किससे है? अगर रिलेशन का वैल्यू a क्रॉस b के इक्वल आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इनवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या सर, समझ में आया? क्या बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है मेरी बातों को? मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और बार बार बोर्ड की तरफ देखिए, नजरें ऑन द बोर्ड। तो मैंने क्या बताया जी? डिफाइन जो किया गया है a, b सच दैट b माइनस a इज ग्रेटर देन 0, ये डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो जैसे मैंने किया 1,4 सही है, 4 में से 1 गया, 3 आएगा, 0 से बराबर है, बड़ा है। 5,1 4 आएगा, 0 से बड़ा है भाई। उस तरह से देख रहे हैं कि टोटल जो ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट लाई कर रहा है रिलेशन में, रिलेशन के अंदर है, इसलिए वो क्या है? इनवर्सल रिलेशन है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। तो मैंने क्या सीखा? इम्पैक्टिव रिलेशन आप समझ में आप लोग को आ गया। इनवर्सल का भी डिफाइन किससे करते हैं अभी आपको बता दिया, एक मैं एग्जांपल द्वारा आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे फिर से अगेन टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं शुरू करूँगा। आप लोग बताया था ना कि भाई कुछ छूटेगा तो फिर मैं आपको क्या करूँगा? रिपीट करा दूँगा, उस चीज़ को क्या करूँगा? रिपीट करूँगा। तो अगला नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पर चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपको फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बताने के पहले अभी मैंने आप लोग को जो बताया, इम्पैक्टिव रिलेशन यानी कि वाइड रिलेशन, नल रिलेशन, रिक्त समुच्चय समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया इन्वर्सल रिलेशन, ये भी आप लोग को डिफाइन करके बता दिया गया। अब हम बताना चाह रहा हूँ सबसे एक छोटा चीज़ है जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन।